आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे त्रिभुज चैप्टर का पहला प्रमेय, जिसे हेल्स का प्रमेय या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमको कोई त्रिभुज दिया रहता है। मान लेते हैं हमको कोई त्रिभुज ए बी सी दिया है, तो इस त्रिभुज के किसी भी रेखा के समांतर यदि हम कोई रेखा खींचें और वो शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, मान लिया हमने BC के समांतर एक रेखा खींच दिया DE एक रेखा खींचा और ये AB तथा AC को जिन बिंदुओं पर समान मतलब प्रतिच्छेदित कर रहा है, जैसे AB को E बिंदु पर तथा AC को D बिंदु पर जो प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इनका क्या अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब कि AE अपान BE बराबर होने चाहिए किसके, AD अपान CD के। यही चीज हमने प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो दोस्तों, कोई भी थ्योरम प्रूफ करने से पहले हमें लिखना है कि दिया क्या है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो दिया है एक त्रिभुज ABC में क्या है, ED जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ED पैरेलल है BC के। यह चीज हमको दिया है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AE अपान BE बराबर है AD अपान CD के। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसमें कुछ रचना करना पड़ता है। तो आइए कुछ रचना कर लेते हैं। तो B को D से तथा E को C से मिला देते हैं और AD पर एक लंब डाल देते हैं EM, और मान लेते हैं AE पर एक लंब डाल दे रहे हैं ND। क्योंकि लंब है तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। तो इसमें हमें लिखना है रचना में हमने क्या किया है दोस्तों, कि एक लंब डाला है AE पर ND एक लंब डाला है AE पर और ME एक लंब डाला है AD पर। ये चीज हमने रचना किया है। अब आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति में हमें ये चीज पता है कि जो है त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर रहेगा त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल के। देखिए दोस्तों, BED का क्षेत्रफल है बराबर EDE के क्षेत्रफल के, क्योंकि इन दोनों का आधार क्या है, सेम है। ये दोनों एक ही आधार पर बने हैं। जो दोनों का आधार क्या है, ED है। तो ये चीज, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। BED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। BED का क्षेत्रफल हम बराबर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज BND का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज END का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस वाले क्षेत्रफल में से अगर हम इतना वाला क्षेत्रफल घटा दें तो हमको BED का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहां से आते हैं BND का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार क्या है, BN है और ऊंचाई क्या है, ND है, और माइनस क्या करना है, 1/2 इंटू EN माइनस ND, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ ND है, यहाँ ND है। 1/2 ND कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, BN माइनस EN, BN माइनस EN। दिख रहा होगा आप लोगों को चित्र में, BN माइनस ये वाला बड़ा वाला माइनस EN। इस इतने में से अगर हम इतना घटा देंगे क्या बचेगा दोस्तों, BE बचेगा। क्या बचेगा, 1/2 ND इंटू BE। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये क्या निकला, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, ये निकल गया। फिर इसी तरह से हम निकाल सकते हैं
त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। क्या? त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कह सकते हैं इतने में से अगर हम इतना घटा दें तो हमें क्या निकल जाएगा? CDE का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हो जाएगा 1/2 इंटू EM इंटू CD, 1/2 इंटू EM इंटू CD। ये हमारा निकल गया त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। दोस्तों अगर कोई डाउट रहेगी तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने देखिए ये हमारा ऊंचाई है और CD जब हम इतने में से इतना घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? CDE बचेगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसे 3। इतना आप लोग नोट कीजिए। फिर हम आते हैं त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? इस इतने का क्षेत्रफल प्लस इतने का क्षेत्रफल बराबर उतने का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा? AE इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों? ND। ऊंचाई हो जाएगा ND। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये चीज हमको पता चल गया। आते हैं आगे। तो हम समीकरण 4 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 4/2 करने पर, समीकरण 4/2 का मतलब कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। यही चीज तो दोस्तों बराबर ये किसके है? 1/2 इंटू AE इंटू ND, 1/2 इंटू AE इंटू ND, और अपान ये किसके बराबर है? 1/2 इंटू ND इंटू BE, 1/2 इंटू ND इंटू BE के, 1/2 इंटू ND इंटू BE के। 1/2 हमारा एलिमिनेट हो गया, ND से ND एलिमिनेट हो गया। बचा क्या दोस्तों? AE बचा अपान BE बचा। आ क्या गया? AE अपान BE। यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर आते हैं समीकरण 4 में 3 से भाग दे देते हैं। समीकरण 4 में 3 से भाग देने पर, समीकरण 4 में 3 से भाग देने पर आप लोगों को दिख रहा होगा समीकरण 4 और समीकरण 3। तो इसमें जब समीकरण 4 में 3 से भाग देंगे मतलब कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल, और ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों? 1/2। देखिए AED का क्षेत्रफल क्या है? आधार ये भी है हमारा, ये भी है हमारा। हम ले लेते हैं, इस वाले में लेते हैं, आधार हमारा AD है। क्या है? AD है। और ऊंचाई क्या है? EM है। चूंकि हमारा ND बराबर हो जाएगा EM के, क्योंकि हमारा END तथा EMD एक सर्वांग सम त्रिभुज है। क्योंकि देखिए इसका कोण 90 डिग्री है और इन दोनों में ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, और ये दोनों, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये हमारा कोण त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू AD इंटू EM अपान, और इसका क्षेत्रफल हमको पता है 1/2 इंटू EM इंटू CD। तो यहां से 1/2 एलिमिनेट हो गया, EM एलिमिनेट हो गया। बचा क्या दोस्तों? AD अपान CD। आप लोग यहां तक नोट कीजिए। ये चीज हमको पता चल गई। और हमने शुरुआत में क्या बताया था
कि इसका क्षेत्रफल मतलब BED का क्षेत्रफल बराबर है CDE का क्षेत्रफल के, क्योंकि ये एक ही आधार पर बने त्रिभुज है। अभी हमने यहाँ पर लिखा भी था कि जो है त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल के, क्योंकि ये एक ही आधार पर बने त्रिभुज है। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं जिससे आप लोग ये चीज याद कर लें कि ये एक ही आधार पर बने त्रिभुज है। और अभी हमने क्या निकाला है, ये चीज हमने बताई थी आप लोगों को। हम आते हैं समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। और समीकरण क्या, देखिए AED यहां भी है, AED यहां भी है, BED बराबर है CED के, देखिए BED बराबर है CED के, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे आपस में। मतलब कि ये जब ये वाले पार्ट्स एक दूसरे के बराबर हैं तो ये वाले पार्ट्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे दोस्तों। जब हमारा LHS बराबर है तो RHS ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, AE अपान BE बराबर हो जाएगा किसके, AD अपान CD के। और यही चीज हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था। यहां पर हमने जो लिखा है ये हमारा क्या हुआ, इति सिद्धम, इति सिद्धम। आपको यहां पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल के। ये हमारा क्या लिखा है, EDB, और यहां भी वही चीज लिखी है, बस केवल क्रम चेंज है। और यहां भी वही चीज लिखी है, बस केवल क्रम चेंज है। और जब ये LHS बराबर है तो RHS ऑटोमेटिक बराबर होगा। थैंक यू दोस्तों।